हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज स्पिल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल या कोई भी क्लिनिकल एरिया के अंदर या लैब के अंदर या ब्लड बैंक के अंदर जब हम बायोमेडिकल वेस्ट या ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से डील करते हैं, तब यह स्पिल एक्सीडेंटली फ्लोर पर गिर सकता है और उस स्पिल को किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। इसका कुछ छोटा एक प्रोटोकॉल है, वो छोटा प्रोटोकॉल हमें पता होना चाहिए और इसमें एग्जाम से क्वेश्चन भी होते हैं। तो सेफ्टी इज नॉट एन एक्सपेंसिव गैजेट। तो सेफ्टी एक बड़ा कोई गैजेट नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ आवर माइंड। ओके, सो हमेशा सेफ्टी को लेकर सबसे आगे हमें रहना चाहिए। स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ स्पिल, टाइप्स ऑफ स्पिल, कौन से प्रकार के हैं, जैसे केमिकल हो गया, देन हमारा ब्लड और बॉडी फ्लूइड हो गया, मर्क्यूरी स्पिल, देन स्पिल किट के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देन डिसइंफेक्टेंट कौन से यूज किए जाएंगे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि ब्लड में कौन सा यूज किया जाएगा, देन हमारा केमिकल में क्या यूज करेंगे, देन मर्क्यूरी स्पिल के डूज एंड डोंट, यहां से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन है। केमिकल एंड साइटोटॉक्सिक स्पिल कैसे मैनेज करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन छोटा में, क्योंकि हम आगे इसके बारे में एक सेपरेट क्लास लेने वाले हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस। सो व्हाट इज अ स्पिल? स्पिल का मतलब क्या है? कुछ तो गिरना। ओके, सो सिंपली थिंग, इट इज एन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ एनी हजार्डस मटेरियल। ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हजार्डस मटेरियल, जैसे अब फ्लोर पे नीचे पानी गिर गया, सो पानी इज नॉट एन हजार्डस मटेरियल, बट अगर फ्लोर पे फॉर्मेलिन गिर जाए तो ये एक, फॉर्मेलिन क्या है, ये इवेपोरेट होके एनवायरमेंट को कंटामिनेट कर सकता है। या ब्लड गिर गया तो ब्लड के अंदर जो भी कीटाणु है वो फ्लोर को कंटामिनेट कर सकते हैं। सो एनी accidental release of hazardous material that can be a biological, chemical or radioactive, okay, वो कोई भी प्रकार का हो सकता है जो कि एनवायरमेंट को हजार्ड करेगा। सो बायोहजार्ड स्पिल मतलब कौन सा, जो जिसमें ब्लड हो, बॉडी फ्लूइड हो, ओके, यूरिन, वोमिट, स्पूटम, एक्सेप्ट स्वेट। ओके, स्वेट इज नॉट एन बायोहजार्ड स्पिल। केमिकल स्पिल, जैसे कि कोई एसिड गिर गया, कोई अल्कलाई गिर गया, कोई केमोथेरेपी का ड्रग गिर गया। अब इनमें क्या है, देखिए हॉस्पिटल के अंदर हमें बहुत सारे प्रकार के केमिकल यूज करने पड़ते हैं फॉर द लेबोरेटरी पर्पस, फॉर क्लीनिंग ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो ये केमिकल हमें स्टोर भी प्रॉपरली करना पड़ेगा। ओके, दैट इज कम्स अंडर योर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ओके, सो उसको कैसे स्टोर करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, अगर स्पिल हो जाए तो कैसे उसको मैनेज करें, ये सारे प्रोटोकॉल हमारे एसओपी के अंदर लिखे होते हैं। ओके, एसओपी, हॉस्पिटल में जो भी एसओपी होगी, व्हाट इज एसओपी? सो ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल बोल सकते हैं, और प्रोटोकॉल्स। ओके, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी स्टेप वाइज। देन मर्क्यूरी स्पिल, अगर मर्क्यूरी स्पिल, अभी तो लगभग हमारे सारे हॉस्पिटल डिजिटल हॉस्पिटल है, मर्क्यूरी फ्री हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर हो गया और डिजिटल बीपी अपरेटस हो गया। तो इसमें क्या है कि हॉस्पिटल में बेसिकली दो ही जगह पे हमारे पास यहां पे मर्क्यूरी यूज हो सकती है। तो उसके लिए अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बट मर्क्यूरी स्पिल किट होना जरूरी है। ओके, सो सभी चीजें जो भी स्पिल हो जाती है तो उनको मैनेज करना इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, ताकि और किसी को इससे हजार्ड ना हो। सो द प्रिंसिपल ऑफ स्पिल मैनेजमेंट क्या है? तो प्रिंसिपल हमारे 3 C's है। ओके, 3 C क्या है? तो सबसे पहले कंटेन। ओके, कंटेन, उस एरिया को सबसे पहले आइसोलेट करना चाहिए। ओके, मान लो कुछ तो गिर गया है, कुछ भी गिर गया, बट हमारे वार्ड के एंट्रेंस गेट पर ही गिर गया। ओके, ब्लड गिर गया नीचे वार्ड के एंट्रेंस गेट पे, तो अब कैसे होगा? तो सबसे पहले गिर गया तो ठीक है, लेकिन उसको कंटेन कर ले। ओके, क्योंकि जो भी आने जाने वाले लोग हैं या पर्सन है, उनको हम
अवेयर कर पाए कि इसमें क्या लगाएंगे, फिर हम एक कॉशन बोर्ड लगाएंगे। कौन सा? कॉशन बोर्ड। देन सी, दूसरा सी है दैट इज क्लीन, रिमूव द विजिबल मैटर। ओके, अगर उसमें कांच है, शार्प है, तो वो सबसे पहले निकाल लो। एंड देन क्लियर, ओके, इसको डिसइंफेक्ट करके डिस्कार्ड करना है सारी चीजें। सो दिस आर द 3 C's ऑफ द स्पिल मैनेजमेंट। ओके, सो यूनिवर्सल, अब पहले क्या था? यूनिवर्सल प्रिकॉशन था। ओके, यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब जो भी ट्रिपल एच है हमारे, HIV, HbAcG, HCV, इन तीनों के लिए मैनेज करने के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते हैं। ओके, बट अभी आया है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड मतलब क्या? कि कोई भी बॉडी फ्लूइड नीचे गिर गया, इट मींस इट इज एन कंटामिनेटेड, और ये इसमें हमारा HIV का बैक्टीरिया हो ही सकता है, ऐसा हमें गृहित धरना है। ओके, सो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सो सभी बॉडी फ्लूइड को हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से हैंडल करना है। सो टाइप्स ऑफ स्पिल कौन से हो सकते हैं? सो टाइप्स ऑफ स्पिल कैन बी स्पॉट स्पिल। ओके, हमने एक पेशेंट का ब्लड सैंपल ले रहे थे और उससे सैंपल लेने के दौरान एक दो बूंद जो है वो नीचे गिर गया, तो क्या हमें स्पिल मैनेजमेंट करनी चाहिए प्रॉपर, ये सारे PPE पहन के? तो नहीं, ये स्पॉटेड स्पिल है। तो स्पिल अगर लेस देन 10 ml है, ओके, तो इसमें हमें पूरी स्पिल मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसको हम डिसइंफेक्ट, पहले सोप एंड वाटर से क्लीन करके डिसइंफेक्ट करना है। ओके, स्मॉल स्पिल कहते हैं लेस देन 10 ml के लिए, और लार्ज स्पिल कहेंगे मोर देन 10 ml। अगर कुछ गिर जाता है देन इट इज कॉल्ड एज एन लार्ज स्पिल। ओके, सो कंटेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पिल किट। सो बायोलॉजिकल स्पिल किट के 2-3 प्रकार है। ओके, एक है केमिकल स्पिल किट, दूसरा बायोलॉजिकल, तीसरा मर्क्यूरी स्पिल किट। तीनों स्पिल किट क्या अलग होनी चाहिए? नहीं। ओके, देखिए, ये बुक के हिसाब से तो तीनों अलग कर दो आप, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सोचा जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम इसको स्पिल किट को, एक ही स्पिल किट को हम तीनों भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें सेम होती है। केमिकल स्पिल के लिए आपको एसिड और अल्कलाई रखना पड़ेगा, और मर्क्यूरी स्पिल के लिए जो एक दो जिप बैग और सिरिंज वगैरह ये चीजें रखनी है, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके, तो स्पिल किट को हम कंबाइन ही रखेंगे इन प्रैक्टिकल सेटिंग। सो कंटेंट क्या क्या होने चाहिए? तो जो जनरल कंटेंट है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें आता है हमारा हेड से लेकर स्टार्ट करेंगे तो हेड कैप आएगा, गॉगल्स आएंगे, शू कवर आएगा, मास्क आएगी, देन गाउन आएंगे, ग्लोव्स आएंगे, हेवी ड्यूटी ग्लोव्स आएंगे, और नॉर्मल ग्लोव्स भी आएंगे अगर इन केस ऑफ मर्क्यूरी है तो। या तो हम हेवी ड्यूटी ग्लोव्स से भी कर सकते हैं, बट ग्लोव्स हेवी ड्यूटी होने चाहिए, गमबूट होने चाहिए। ओके, या शू कवर भी हो तो चलेगा। एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कि टिश्यू पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, एब्जॉर्बेंट ग्रेन्यूल्स। देन डिसइंफेक्टेंट कौन सा होना चाहिए? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन यहां से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे यूज करेंगे? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए सर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब क्या? जब स्पिल हो जाए तभी हमें उसको प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जब हम इस प्योर सोडियम हाइपोक्लोराइड, या तो हमारे पास आता है हॉस्पिटल में 5%, आपके हॉस्पिटल में कौन सा आता है एक बार कमेंट जरूर कर देना, 5% आता है या 10% आता है? ओके, तो इसको पहले जब स्पिल हो जाए उसके बाद ही इसको प्रिपेयर करना है। अगर इसमें हम पानी डाल देंगे तो इसके अंदर का जो क्लोरीन कंटेंट है वो उड़ जाएगा। क्लोरीन बिकॉज इट्स एन गैस, तो वो हवा के अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइपोक्लोराइड चाहिए। और कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे। टूल एंड स्कूप एंड स्क्रैपर, जैसे यहाँ पे दिखाया है, स्कूप एंड स्क्रैपर ये दोनों होने चाहिए, ताकि जो भी मटेरियल हमें निकालना है वहां से उसकी मदद से निकाल सकते हैं। और डिस्पोजल बैग, जो कि येलो कलर की बैग होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, तो ये दोनों कलर की बैग यहाँ पे हो गई। ये डिसइंफेक्टेंट हो गया। देन ये ग्रेन्यूल्स है कुछ, देन डाइल्यूशन बॉटल, एप्रन, टिश्यू पेपर, इंस्ट्रक्शन बोर्ड, ये भी जरूरी है रखो। या तो आप हमने कुछ हॉस्पिटल में ऐसा सेटअप किया है कि उस पिल किट के ऊपर ही उसके इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं। ओके, कि कैसे कैसे उसके अंदर क्या कंटेंट है और क्या क्या स्टेप्स करनी है, तो ताकि हमें वो मैनुअल रखे, या रख दिया तो कोई निकाल लेगा, किसी और जगह पे रख देगा, या स्पिल किट का मैनेजमेंट करते दौरान उसको फिर
क्या कह सकते हैं, उसको निकाल के कहीं और रख दिया और वही खो गया, तो इसके लिए हमने उस स्पिल किट के ऊपर ही लगा दिया उसको। ओके, देन ग्लोव्स हो गए आपके नाइट्राइल ग्लोव्स, इससे इसकी जगह पे हम हेवी ड्यूटी ग्लोव्स यूज करेंगे। ओके, हेवी ड्यूटी ग्लोव्स यूज करेंगे। लॉगिंग कार्ड, लॉगिंग कार्ड जो भी इंसिडेंट हो गया वो सारा इंसिडेंट हमें इसमें लिखना पड़ेगा, और वॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट है जनरल स्टेप्स। ओके, कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, तो उस एरिया को आइसोलेट करना है। कुछ नहीं, सिंपली हमारा जो क्वेश्चन बोर्ड है उसको उठा के उस एरिया में रख दो और उसको मार्किंग कर दो। ओके, देन डॉन पीपीई। पीपीई क्या है, तो पीपीई हमारे जैसे ग्लोव्स, गाउन, मास्क, आई शील्ड, ये सारे चीजें पहननी है। अब इस कंडीशन में आपको कोई स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे कोई हम स्टेराइल प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं। आपको जैसे पहनना है पीपीई पहनना है, बट ओके, जितने जरूरी है वो सारे पीपीई पहनने पड़ेंगे। देन कवर द स्पिल विद एब्जॉर्बेंट मटेरियल। जो भी टिश्यू पेपर हमारे पास है उसको हम उसके ऊपर डाल देंगे। देन उसके ऊपर पोर करेंगे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। यहां पे बस एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि इसमें स्प्रे नहीं करना है। क्या नहीं करना है सर? स्प्रे कभी भी नहीं करना है। तो क्या हमें करना है? पोर करना है। पोर इसका मतलब हमने थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर डालना है। अगर स्प्रे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी स्पिल वहां पे गिरा हुआ है वो और स्प्रेड हो जाएगा, तो स्प्रे नहीं करना। वेट कांटेक्ट टाइम 20 to 30 मिनट बोलते हैं, लेकिन मिनिमम 10 मिनट्स तो आपको रुकना ही है। एग्जाम के लिए अगर पूछा जाए तो 20 to 30 मिनट हमें रुकना है। देन स्कूप अप द मटेरियल। जो भी चीजें, अब उसमें अगर पहले कुछ कांच है तो कांच पहले ही निकाल देना, उसके बाद टिश्यू पेपर डालना है। ओके, क्लियर है? देन डिसइंफेक्टेंट वाइप द एरिया। पहले सोप एंड वाटर से क्लीन करेंगे, देन डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करेंगे। पीपीई सिलेक्शन। ओके, कौन से पीपीई चाहिए? तो अगर छोटा स्पिल है, स्पॉट है, तो हमें ग्लोव्स और ग्लोव्स से काम हो जाएगा। ओके, ग्लोव्स, और बाकी तो हमारे शू कवर वगैरह होते ही है। ओके, तो ग्लोव्स से भी काम हो जाएगा अगर छोटा स्पिल है तो। सो कौन सा पीपीई सिलेक्शन करना है? ग्लोव्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ पीपीई। ओके, सो डबलिंग ग्लोव्स और हेवी ड्यूटी ग्लोव्स रिकमेंडेड फॉर द लार्ज स्पिल। आई प्रोटेक्शन गॉगल और ग्लासेस हमें यूज करने चाहिए। इम्परमिएबल गाउन। ओके, इसमें हमारे ओटी वाले गाउन ना पहने, या इस स्पिल किट के अंदर हमें जो कॉटन वाले गाउन है उसको नहीं रखना है, इसमें इम्परमिएबल गाउन रखना है। ओके, शू कवर कौन सी रखनी है? शू कवर हमारे कम से कम 3 से 4 पेयर इसमें रखनी है। ओके, 3 से 4 पेयर शू कवर रखनी है, क्योंकि कभी कभी 2 लोगों की भी जरूरत पड़ सकती है लार्ज स्पिल एरिया में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप्स इन द स्पिल मैनेजमेंट। पहली स्टेप्स क्या होगी? तो आइसोलेट द एरिया। ओके, आइसोलेट द एरिया। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है कि सबसे पहले सेफ्टी गियर पहन लेने हैं, लेकिन जब तक सेफ्टी गियर पहनेंगे प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। कम से कम 10 मिनट्स तो लगते हैं सेफ्टी गियर्स पहनने में। ओके, तो 10 मिनट्स में ये जो एरिया जहां पे ब्लड गिरा है वहां से कोई ना कोई आके चला जाएगा। ओके, और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड लगाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, आपको तो बस क्वेश्चन बोर्ड लगा देना है। ओके, और उसके बाद आप पीपीई पहन लो। स्मॉल स्पिल वॉल्यूम कितना होगा? तो लेस देन 10 ml। कलर ऑफ द बैग, कौन सी कलर की? येलो बैग भी चाहिए और रेड भी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर कुछ प्लास्टिक का वेस्ट है, सिरिंज है, तो उसको हमें येलो बैग में डालना है। शुड यू स्प्रे द ब्लीच? स्प्रे करना है क्या? नहीं, कभी भी स्प्रे नहीं करना, हमें उसको पोर करना है। मैनेजिंग स्मॉल स्पिल। अगर छोटा स्पिल हो गया तो क्या करना है? पहले तो आपको ग्लोव्स पहनने हैं, पहले उस एरिया को आइसोलेट करना है। देन ग्लोव्स पहनो, उसके ऊपर टिश्यू पेपर डालो। पहले देख लो कि उसमें कोई शार्प वगैरह तो नहीं है, उसके बाद टिश्यू पेपर डाल दो और जो भी केमिकल है उसके ऊपर डाल दो और डिस्कार्ड कर दो येलो बैग में। और एरिया वाइप करना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, जिसमें 10,000 ppm यहाँ पे होने चाहिए। एंड अलाउ इट टू ड्राई एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट। पहले आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आफ्टर द प्रोसीजर आपको हैंड हाइजीन करना जरूरी है। क्लियर है?
लार्ज स्पिल अगर है, लार्ज स्पिल में क्या करना है, सो इट इज एन हाई ऑर्गेनिक लोड होता है क्योंकि लार्ज स्पिल के अंदर, तो कवर द स्पिल विद एब्जॉर्बेंट मटेरियल, बाकी सारी स्टेप सेम रहेगी आपकी। ओके, देन इसमें 10% हाइपोक्लोराइड या प्योर फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोराइड लेना है आपको, प्योर फॉर्म में, इसमें कोई डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। और इसका कांटेक्ट टाइम मेंटेन करना है 20 to 30 मिनट्स। देन स्कूप अप द वेस्ट यूजिंग कार्डबोर्ड एंड स्क्रैपर एंड मॉप द एरिया विथ अगेन 1% हाइपोक्लोराइड। ओके, तो यहां पे जरूरी है कि आपको प्योर हाइपोक्लोराइड यूज करना है लार्ज स्पील के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनाएं, तो देखिए हॉस्पिटल की सेटिंग के अंदर दो प्रकार के हाइपोक्लोराइड आते हैं। पहला है हमारा 5%, दूसरा है 10%। ओके, 5% और 10%, ये दो ही प्रकार के आते हैं। अब अगर आपके पास 5% है, ओके 5% है, और आपको चाहिए 5000 ppm, ओके 5000 ppm चाहिए आपको, तो क्या करेंगे हम सर, 5000 ppm के लिए हमारे पास है 5%, ओके, सो 1:4, ओके, 1 पार्ट ऑफ ब्लीच प्लस 4 पार्ट ऑफ वाटर चाहिए ताकि हमें 1% सॉल्यूशन मिले। ओके, ये 5% से, तो 1 पार्ट ऑफ, इसमें हम लेंगे 5 ml ऑफ 50 ml ऑफ दिस हाइपोक्लोराइड और 450 ml ऑफ वाटर, 450 ml ऑफ वाटर। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 5% सॉल्यूशन, 500 ppm वाला, 5000 ppm वाला सॉल्यूशन। जनरल डिसइंफेक्टेंट कैसे यूज करने हैं, वैलिडिटी हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड यहां पे यूज करना है। ओके, एंड कंटेनर, कौन से कंटेनर में रखना है ये हाइपोक्लोराइड, ये हमेशा प्लास्टिक के, ओके, प्लास्टिक के ओपेक कंटेनर में इसको रखना है। ओके, और जो केमिकल लाइट सेंसिटिव है, ओके, जिसको अगर धूप लगने से या सूरज की किरणें लगने से उसका टेक्सचर या केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उसको हमें कवर्ड एरिया में रखना है। देन प्रिपरेशन ऑफ 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, 10% कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला यूजिंग 10 to 12 इंडस्ट्रियल बीच, ऑफन यूज डायरेक्टली। ओके, अगर लार्ज स्पील है तो डायरेक्टली यूज करेंगे, अगर 5% सॉल्यूशन जो हाउस होल्ड ब्लीच है, ओके, उसको कभी भी डाइल्यूट नहीं करना है, वो डायरेक्ट हम यूज करना है। सो 10% के लिए 1:10 डाइल्यूशन, मतलब 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml of water and 900 ml of 100 ml of hypochlorite and 900 ml of water, इस तरह से हम बना देंगे। क्लियर है। सो ब्लीचिंग पाउडर, अगर आपके पास हाइपोक्लोराइड नहीं है तो ब्लीचिंग पाउडर 30% वाला हमें यूज करना है, जिसमें 33 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और 1 लीटर ऑफ वाटर हमें यूज करना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग सिंपल है, इसका एक ही वर्ड में जवाब है, आउटर टू इनर। आउटर टू इनर, कहां से कहां पे, आउटर टू इनर, क्योंकि हम बाहर का एरिया मिनिमम या लेस कंटामिनेटेड मानेंगे और अंदर वाला एरिया जो है वो हाई ज्यादा कंटामिनेटेड मानेंगे। क्लियर है। नाउ विच सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग ए लार्ज ब्लड स्पील, तो लार्ज ब्लड स्पील के लिए हमारे पास प्योर हाइपोक्लोराइड हमें यूज करना चाहिए। कौन सा, या बुक रेकमेंड करते हैं 10%, अगर आपके पास 5% है तो प्योर फॉर्म ऑफ 5% आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके पास 10% है ही नहीं, तो क्या हम 5% को 10% बना सकते हैं क्या, कभी नहीं बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसमें ब्लीच और कहां से डालेंगे, है ही नहीं हमारे पास। ओके, तो 5% अगर है तो 5% डाल दो, लेकिन बुक में रेकमेंड है आपको 10% यूज करना है। मैनेजिंग ड्राइड ब्लड स्पिल, अगर ब्लड स्पिल हो गया, ध्यान नहीं दिया किसी ने और बहुत टाइम के बाद हमें पता चला कि वहां पे ब्लड गिर गया था, तो क्या करना है, सो पहले उसको मॉइस्चर करना है। ओके, उसके ऊपर पहले पेपर डाल दो, पहले तो शार्प अगर है तो शार्प निकाल दो, पीपी वगैरह आपने पहन लिया है, ये हमेशा इमेजिन कर लो अभी। ओके, तो उसको टॉवल प्लेस करना है, पहले शार्प निकाल दिए, फिर टॉवल डाल दिया, उसके ऊपर पोर कर दिया सॉल्यूशन 1% हाइपोक्लोराइड। ओके, देन वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड क्लीन वाइप द एरिया और डिसइंफेक्ट करना है। क्लियर है सबको। अगर यूरिन और वोमिटस
स्पिल हो गया तो क्या करना है। अभी तक हमने ब्लड की बात किया, लेकिन यूरिन और वोमिटस अगर है तो क्या करें, क्योंकि यूरिन के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है। ओके, यूरिन और वोमिटस के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है, तो अमोनिया में कभी भी हम ब्लीच नहीं यूज करते। ओके, ये जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है कभी भी यूरिन के ऊपर, वोमिटस के ऊपर नहीं डालना है। क्यों सर, ऐसे क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरामाइन गैस तैयार होती है। क्लोरामाइन गैस, ये क्लोरामाइन गैस हार्मफुल रहती है, टॉक्सिक रहती है, तो इसके लिए हमें ब्लीच सॉल्यूशन नहीं यूज करना। तो क्या यूज करेंगे सर, हम नॉर्मल क्लीन विथ डिटर्जेंट एंड वाटर को यूज करना है, बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं यूज करना। एक बार डिटर्जेंट और वाटर से उसको क्लीन कर दिया, उसके बाद आप दिस ब्लीच सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको। मर्क्यूरी स्पिल, अगर मर्क्यूरी स्पिल हो जाए तो क्या करना है, तो अगर वहां पे थर्मोमीटर गिर गया तो उसमें ब्रोकन ग्लासेस ऑब्वियस सी बात है होगी, बट यहां पे आपको रेस्पायरेटर पहनने हैं। ओके, दरवाजे खिड़कियां ओपन करनी है, एसी को बंद करना है, चालू नहीं करना, बंद करना है। दरवाजे खिड़कियां ओपन करनी, एसी को बंद करना, सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट है आपके हैंड ग्लोव्स और रेस्पायरेटर, क्योंकि इसमें फ्यूम बनते हैं। ओके, सो सोर्स ब्रोकन थर्मोमीटर या स्पिग्मोमैनोमीटर अगर है, देन हजार्ड मर्क्यूरी इज वेपर, न्यूरोटॉक्सिक है, और इसमें सिल्वर लिक्विड बेड्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे सिल्वर वाले बेड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो नेवर यूज, यहां पे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा, कभी भी वैक्यूम से उस मर्क्यूरी को खींचने का प्रयास ना करें। ओके, सो वैक्यूम से नहीं, क्योंकि ये वेपराइज हो जाएगा। ओके, तो वैक्यूम से नहीं करना है, इसको हम सिरिंज यूज करेंगे छोटी सी। सो क्या 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 चीजें करनी है, सो रिमूव ऑल द ज्वेलरी, आपके हाथ में जो भी जितनी भी ज्वेलरी है, क्योंकि मर्क्यूरी सिल्वर और गोल्ड को बाइंड करती है। ओके, तो ज्वेलरी रिमूव करनी है। ओपन विंडोज एंड टर्न ऑफ एसी एंड फैंस। कलेक्ट यूज ऑफ स्टिफ कार्डबोर्ड, दो कार्डबोर्ड से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे पास कुपर और स्क्रैप है उससे। देन पिकअप सिरिंज, या फिर आई ड्रॉपर से उसको पिक कर सकते हो आप। ओके, एंड यूज स्टिकी टेप, अगर हमारे पास जो माइक्रोपोर वगैरह है उससे भी हम उसको निकाल सकते हैं। उसके साथ उसको बाद हमें उसको कहां पे रखना है, एक प्लास्टिक के जिप बैग में रखना है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, चाहे 2-3 बैग एक साथ ले लो, थोड़ा सा पानी डाल दो और उस प्लास्टिक के बैग में फिर हम उसको रख देंगे और वो जिप को बंद कर देंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम जिप बैग यूज करते हैं तो उस जिप बैग को सील करना है, उस बैग को लेबल करना है मर्क्यूरी। ओके, एंड साइटोटॉक्सिक का भी लेबल कर दो। ओके, तो ये चीज हमें जरूरी है। ओके, मर्क्यूरी को मैनेज करने के लिए। मर्क्यूरी स्पिल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो देख लीजिए, सिंपल सी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। हमारे पास एक सिरिंज है छोटी सी, या फिर यहाँ पे ड्रॉपर हो सकता है, और जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो जरूरी है। या इसमें दो चीज हम और ऐड कर सकते हैं, जिंक पाउडर या सल्फर पाउडर, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर हमने उस पर जिंक पाउडर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, जो मर्क्यूरी है सल्फर पाउडर के द्वारा वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, क्योंकि वो सिल्वर हमें दिखेगा नहीं फ्लोर पे। तो ये ब्राउन कलर की करने के लिए सल्फर पाउडर भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सल्फर पाउडर और जिंक पाउडर हमें यूज करना है मर्क्यूरी स्पिल के अंदर। अब आते हैं केमिकल स्पिल में। अभी तक हमने देख लिया ब्लड स्पिल और मर्क्यूरी वाला स्पिल। अब हम देखते हैं केमिकल स्पिल के बारे में। केमिकल क्या क्या यूज करते हैं हम हॉस्पिटल में, सब लोग कमेंट करना, कौन से केमिकल यूज करते हैं। जैसे हो गया हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, योसोल, उसके बाद है फॉर्मेलिन। और क्या यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप कमेंट जरूर कर देना, आपके हॉस्पिटल में आप और क्या स्पेशल चीज यूज करते हैं। ओके, कोई हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस का लिक्विड, नाइट्रस लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। सो ये जो केमिकल अगर स्पिल हो जाए तो क्या करना है। सो फर्स्ट एक्शन, कंसल्ट द एमएसडीएस। ये एमएसडीएस कहां मिलेगी सर,
व्हाट इज दिस MSDS? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ओके, कहां पे मिलेगी? जहां पे ये स्टोर किए हैं केमिकल, जितने भी आपके हॉस्पिटल में केमिकल रहेंगे उनका सबका MSDS। अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो हॉस्पिटल में आज ही जाके आपका देख लेना कि सब केमिकल, उसका लिस्ट बनाओ, उसका MSDS शीट का आपको होना चाहिए। जिस कंपनी का यूज कर रहे हो उसी कंपनी की MSDS शीट आपको मांगनी है, या तो कंपनी से मांग लो या तो उनकी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेगी। वो शीट और उसकी फाइल आपके पास रेडी होनी चाहिए। एसिड अगर स्पिल हो जाए तो क्या करना है? सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करना है। ओके, तो न्यूट्रलाइज किससे करेंगे? तो सोडा ऐश या सोडा बाइकार्बोनेट हमें यूज करना है। तो केमिकल स्पिल में हमारा क्या रहेगा? सोडा बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम ऐश। अगर कोई अल्कलाई गिर जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड होना चाहिए। तो 2 डब्बे एक्स्ट्रा हो गए हमारे लिए केमिकल स्पिल में। और फॉर्मेलिन अगर गिर जाए तो फॉर्मेलिन को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ स्पेशल पैड्स आते हैं, वो स्पेशल पैड्स हमारे पास रखने हैं उस किट के अंदर। ओके, और केमिकल में हमेशा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी लेना है। सो वन लाइनर क्वेश्चन, नेवर यूज दिस ऑन मर्क्यूरी। क्या मर्क्यूरी में यूज करना नहीं चाहिए? तो हमें वैक्यूम नहीं यूज करना। ओके, देन स्टोर कलेक्टेड मर्क्यूरी स्टोर कहां पे करनी है? तो कंटेनर विथ वाटर। वाटर से क्या होगा? वो इवेपोरेट नहीं होगी। ज्वेलरी क्यों रिमूव करनी है? क्योंकि ये मर्क्यूरी जो है गोल्ड और सिल्वर से बाइंड हो सकती है। ओके, देन न्यूट्रलाइज एसिड, किससे एसिड न्यूट्रलाइज करेंगे? तो एसिड के लिए हमारे पास है सोडा बाइकार्बोनेट या सोडियम ऐश। और अगर अल्कलाई है तो अल्कलाई के लिए हमने क्या यूज किया है लास्ट स्लाइड में? अल्कलाई के लिए तो हमारे पास एसिड, सिट्रिक एसिड है। ओके, while managing a mercury spill from a broken thermometer which action by the nursing officer is incorrect। अब थर्मोमीटर गिर गया तो कौन सी, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी था तो कौन सी एक्शन हमें करनी है? पहला है ओपनिंग अ विंडो फॉर अ वेंटिलेशन। कौन सी एक्शन इनकरेक्ट है? ओपनिंग अ विंडो फॉर वेंटिलेशन। दूसरा है कलेक्टिंग मर्क्यूरी बेड्स यूजिंग अ स्टीप कार्ड, यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर टू पिक अप फाइन ड्रॉपलेट्स, रिमूविंग गोल्ड ज्वेलरी बिफोर क्लीनिंग। तो क्या नहीं करना है? तो वैक्यूम यूज नहीं करना है। पोस्ट स्पिल प्रोसीजर, स्पिल होने के बाद सारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो हमें निकालने हैं, डिस्कार्ड करने हैं एज पर प्रोटोकॉल। हैंड हाइजीन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें रिपोर्ट करना है इंसिडेंट्स को और रिकॉर्ड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी चीजें आपने उस स्पिल किट से यूज की है उसको रिप्लेनिश करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो जो भी हमारे पास रेड बैग है, येलो बैग है और ब्लू कंटेनर है, अगर शार्प है तो येलो बैग में डालेंगे क्या फिर शार्प स्पिल वाले? नहीं, उसको आपको कंटेनर में डालना है, पंक्चर प्रूफ वाले कंटेनर में। येलो बैग का वेस्ट येलो बैग में जाएगा, जैसे कि कॉटन गॉज और ब्लड है, टिश्यू जो यूज किया है हमने वो येलो बैग में जाएगा। पेपर टॉवल और केमिकल फ्लूइड ये येलो बैग में जाएंगे। रेड बैग में क्या जाएगा? जैसे कि ग्लोव्स है, सिरिंज विदाउट नीडल, ये येलो रेड बैग में जाएगा। अगर नीडल है, कांच के टुकड़े हैं तो वो सारे हमारे पंक्चर प्रूफ कंटेनर में जाएंगे। अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, ओके, मतलब आप कुछ कर रहे थे और नीडल प्रिक भी हो गया और ब्लड स्पिल भी हो गया, ओके, तो कैसे क्या मैनेज करें? तो सबसे पहले अगर नीडल स्टिक इंजरी हो गए तो सबसे पहले हाथ धोने के लिए जाना है। ओके, किससे धोने हैं हाथ? तो कोई भी केमिकल ना यूज करते हुए हमें ओनली सोप एंड वाटर से हमें हाथ धोने हैं। डू नॉट स्क्वीज, सक एंड स्क्रब। ओके, किसी से भी स्क्रब नहीं करना, मुंह में उंगली नहीं रखनी है। ओके, रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर। जब आपकी ब्लड का रुक जाए तभी रिपोर्ट करना, पहले रिपोर्ट करने के चक्कर में मत बैठो। देन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जो भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो स्पेशलाइज इन्फेक्शियस डिसीज के लिए है तो वह आपको रेकमेंड करेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या क्या यूज करते हैं? तो टाइमिंग, ये क्वेश्चन बनता है, टाइमिंग आइडियली 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का पहला डोज लेना चाहिए। ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे टीएलडी यूज करते हैं। व्हाट इज टीएलडी? दैट इज टेनोफ्लोविर, लैमिवुडिन एंड
डोलूटेग्राविर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है सर, जो हमारी सीआरई की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था। ये टीएलडी में क्या आता है, टिनोफ्लेविर, लैम्यूडिन एंड डोलूटेग्राविर। ओके, कब देना है, ओडी देना है, वंस इन अ डे देना है फॉर 28 डेज। कभी भी 2 घंटे के अंदर अंदर ये चालू कर दो। ओके, रेजिमेन आपको बता दिया। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, अगर दूसरा वर्ड आ जाए, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन आपको 72 घंटे दिया है। ओके, बेसलाइन टेस्ट क्या क्या करेंगे, तो बेसलाइन टेस्ट अगर पेशेंट का सोर्स हमें पता है कि वो तीनों टेस्ट निगेटिव है, तो एटलीस्ट वंस टाइम स्टाफ का भी टेस्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो ट्रिपल एच करेंगे। ट्रिपल एच कौन सा, HIV, HbAcG, HCV कर लेंगे। क्वेश्चन है, कॉटन बॉल सोक इन ब्लड आफ्टर क्लीनिंग अ स्पिल शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बीन। ओके, अब कॉटन बॉल है, अब वो उसमें किसमें हमें करना है, तो येलो बीन में जाएगा। रेड में क्या जाएगा, सारा इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट। ये बायोमेडिकल वेस्ट का बहुत सारा चीजें, बहुत सारे स्टाफ को, जितने भी हम हॉस्पिटल में भी विजिट करते हैं, बहुत सारे स्टाफ को इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। सिंपल चीज अगर याद रखनी है तो येलो में आएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और जो जला सकते हैं। ओके, वो सारी चीजें आ जाएगी हमारी येलो में। दूसरी बात, रेड में क्या आएगा, तो रेड में आएगा रिसाइक्लेबल। ओके, जिस प्लास्टिक को हम गलाकर उसको रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड याद रखना है रेड के लिए, इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट। अब इन्फेक्टेड वर्ड अगर याद रखोगे तो सारा प्लास्टिक वेस्ट आपका जाएगा वहां पे, कहां पे, रेड बैग में। क्या हम जो सिरिंज का रैपर है, जो सिरिंज के ऊपर रैपर है, वो इन्फेक्टेड है क्या, नहीं, तो हम उसको कहां पे डालेंगे, तो हमारा ब्लू कलर, हमारा जो जनरल वेस्ट है ब्लैक कलर वाला, उसमें डाल दो। लेकिन वो जो सिरिंज है, वो सिरिंज जब हमने पेशेंट को लगा दिया, एक इंजेक्शन लगा दिया, तो वो कहां जाएगी, अब तो वो इन्फेक्टेड हो गई, तो उसकी नीडल जाएगी हमारी शार्प में क्योंकि वो चुभ सकती है, और सिरिंज जो है वो जाएगी हमारी रेड में क्योंकि हमने सीखा है इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट। अब आपको 2-3 चीजें ऐसी पूछता हूं, आपको कमेंट जरूर करना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करना। आपका ग्लूकोज का स्ट्रिप कहा जाएगा, ग्लूकोज स्ट्रिप। दूसरा क्वेश्चन, आपका वैक्यूटेनर जिसके अंदर ब्लड है वो कहां जाएगा। ब्लड बैग तो अब सबको पता हो गया कि ब्लड बैग हमारी येलो में ही जाती है। एक्सेप्शन है रेड बैग के लिए कि ब्लड बैग जो इन प्लास्टिक वेस्ट है, इन्फेक्टेड भी है, फिर भी ये येलो में ही जाएगी। क्लियर सबको, ओके। तो ये दोनों चीजों का आंसर आपको देना है, ढूंढना है कि हमारा ग्लूकोमीटर का जो स्ट्रिप है वो कहां जाएगा। दूसरा, वैक्यूटेनर जिसके अंदर ब्लड है वो कहां जाएंगे। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट, पेशेंट का ईसीजी लीड कौन से कंटेनर में जाएगा। तीनों आपको कमेंट करनी है। अगेन वन लाइनर क्वेश्चन, फर्स्ट एक्शन आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी। फर्स्ट एक्शन बोला है, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट हमें करना है वॉश सोप विथ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें पीईपी लेना है। मैक्सिमम टाइम टू स्टार्ट पीईपी, मैक्सिमम टाइम पूछा है। ओके, आपको यहां पे जो है इनिशियल टाइम नहीं पूछा है, तो मैक्सिमम हम 72 घंटे तक, मिनिमम आपको विद इन मतलब एक्यूरेट टाइम अगर पूछा जाए तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर। ब्रोकन ग्लास कहां पे डिस्पोज करेंगे, तो वो हम जाना है पंक्चर प्रूफ कंटेनर में या फिर हमारा ब्लू बॉक्स के अंदर। ग्लोव्स, आर द ग्लोव्स सफिशिएंट फॉर द स्पिल मैनेजमेंट। ओनली ग्लोव्स पहनेंगे तो सफिशिएंट है क्या, नहीं। जो एप्रोप्रिएट पीपी है, हमारा गाउन हो गया, गॉगल हो गया, फेस शील्ड हो गया, कैप हो गई, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग ग्लोव्स, ग्लोव्स तो मैंडेटरी है। साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल, साइटोटॉक्सिक हमेशा सारा वेस्ट जो है वो हमारा येलो कलर की बैग में जाता है और उसमें साइटोटॉक्सिक का लेबल लगा देते हैं। ओके, तो अब एक और प्रैक्टिकल की बात, हमारे हॉस्पिटल में सारे जो बैग होते हैं वो येलो कलर के जो सारे बैग है, क्या उसके ऊपर साइटोटॉक्सिक लिखा है, और अगर लिखा है तो सारे बैग साइटोटॉक्सिक हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए छोटे छोटे स्टिकर बना लो। ओके, प्रिंट कर लो, और वो स्टिकर जब भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ओके, साइटोटॉक्सिक वेस्ट निकलेगा तभी हमें इसको स्टिकर लगाना है, अदरवाइज इसको रखना है।
बट फॉर द NABH क्राइटेरिया ये आपको रखने चाहिए, अगर नहीं है इसका। और दूसरी बात, क्या आपके हॉस्पिटल में साइटोटॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है क्या? अगर कैंसर हॉस्पिटल है तो वहां पे होगा ही, तो इसके लिए साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए आपको वो स्टिकर लगा के रखने हैं। और साइटोटॉक्सिक वेस्ट को हमेशा 1200 डिग्री के ऊपर ही उसको जलाते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट कौन से यूज करते हैं? तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लड और ब्लड स्पील के लिए यूज करते हैं 1%, स्मॉल स्पील के लिए 10%, लार्ज स्पील के लिए। ओके, दूसरा है 70% अल्कोहल। सारे जो सरफेसेस है या मेटल सरफेसेस है उसको क्लीन करने के लिए हम 70% अल्कोहल यूज करते हैं, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं करते हैं। H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें ब्लड स्पॉट गिर गए कुछ व्हाइट लिनन के ऊपर तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं 3 to 6%। स्टाफ ट्रेनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभी स्टाफ का ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग रेगुलर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ट्रेनिंग होना चाहिए। सब स्टाफ का इम्यूनाइजेशन और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, और रिपोर्टिंग, कभी भी याद रखना, रिपोर्टिंग इज नॉट एन फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसीजर, इट्स एन फैक्ट फाइंडिंग। अगर हो रहा है कुछ तो आपको रिपोर्ट जरूर करना है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? तो स्प्रे नहीं करना है, सारे पीपी पहनने हैं, विदाउट बेयर हैंड में नहीं टच करना है, रॉन्ग डाइल्यूशन नहीं करना है। 5% चाहिए तो 5% यूज करो, 1:10% चाहिए 1:10% यूज करो। स्क्रबिंग नहीं करनी है, ऐसे स्क्रब नहीं करना है, उसको बस पहले वाइप करना है, देन रीडिपिंग। ओके, अगर कुछ डर्टी हो गया है तो उसको आपको डिस्कार्ड करना है, वापस उस बैग में जो या फिर स्पिल किट में नहीं रखना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजिंग ब्लड स्पिल, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। करेक्ट क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या था? कंटेन करना। ओके, सो कंटेन करना, देन पीपी पहनना, देन क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना। ओके, सो जो हमारा प्रॉपर आंसर है वो जो है इसमें कंटेन करना नहीं दिया हुआ है। ओके, सो कंटेन करना पहली प्रायोरिटी है। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स क्या है? तो एचपीवी और एचबीवी, ओके, एचआईवी और एचबीवी, वो हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करने हैं। कंसंट्रेशन कितना चाहिए? 1% फॉर स्मॉल की स्पिल और 10% या फिर प्योर फॉर्म में हमारे पास लार्ज स्पिल के लिए। कॉन्टैक्ट टाइम 20 to 30 मिनट। मर्क्यूरी स्पिल के लिए हम क्या यूज करेंगे? जिप बैग यूज करेंगे और कभी भी इसको वैक्यूम से नहीं सक करेंगे। सल्फर पाउडर हमारे पास होनी चाहिए या जिंक पाउडर, ये क्या हो जाएगा? ब्राउनिश हो जाएगा। यूरिन या वोमिट अगर गिर गया तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सोप एंड वाटर से हमें इसको क्लीन करना है और उसके बाद हम ब्लीच यूज करेंगे। डिस्पोजल किस में करेंगे? तो नॉर्मल जो वेस्ट है वो डिस्पोजल हम करना है येलो बैग में। अगर शार्प है तो कहां पे जाएगा? पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। सो ब्लीच प्रिपरेशन फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास फ्रीक्वेंटली, आइडियली तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंटली होता है तो एटलीस्ट वंस अ डे उसको प्रिपेयर करना है। क्लीनिंग डायरेक्शन कहां से होगा? आउटर टू इनर। मेटल सेफ डिसइंफेक्टेंट कौन सा है? तो अगर मेटल पे कुछ कर रहे हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ग्लूटाल्डिहाइड यूज करें। केमिकल स्पिल में हमें मास्क जरूर यूज करना है। तो ये कुछ चेकलिस्ट है। क्या आपके पास स्पिल किट अवेलेबल है? अगर है तो उसमें पीपी अवेलेबल है। पीपी के बाद स्पिल कंटेन कर दिया है। ओके, देन करेक्ट डिसइंफेक्टेंट प्रिपेयर किया, करेक्ट कांटेक्ट टाइम मेंटेन किया, प्रॉपर सारे जो वेस्ट है वो डिस्कार्ड किए एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल, और इंसिडेंट रिपोर्ट किया या नहीं। ये स्पिल किट की चेकलिस्ट है। एग्जाम स्ट्रेटेजी, अब क्वेश्चन में आपको स्मॉल स्पिल है या लार्ज स्पिल है सबसे पहले देखना है। सिनारियो क्या है कि मर्क्यूरी स्पिल हुआ है, ब्लड स्पिल हुआ है या केमिकल स्पिल हुआ है, ये देखना है। और मर्क्यूरी जब नाम आए तो वैक्यूम का ऑप्शन सबसे पहले निकाल देना। प्रायोरिटी क्या है? सेफ्टी टू सेल्फ। ओके, लेकिन हमें कंटेन पहले करना है। ओके, कीवर्ड पोरस सरफेस। ओके, पोरस सरफेस मतलब जिसमें छेद है। ओके, सो डिफरेंट मैनेजमेंट हो सकती है। सो दिस इज द ऑल अबाउट स्पिल मैनेजमेंट। छोटा सा क्लास था लेकिन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।